अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद करेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। बड़ी ईद है जनाब, और ये ईद होती है ख्वाबों की ईद। घर में दबादब पकवान पकना शुरू हो जाते हैं। यहाँ कुर्बानी हुई नहीं, कलेजी सबसे पहले पकती है। मेहमान मुझे बड़े बेहतरीन ज्वाइन कर चुके हैं। आज का शो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। इस वक्त मेरे साथ अरशद महमूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का जी। अरशद साहब ने 1976 से अपने करियर का नाज़रीन आगाज़ किया और 2000 से जायद गाने गाए। पाकिस्तान के बाद अमेरिका में जनाब क्या ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते आए हैं। हमारा गुड लक है कि ईद के मौके पर पाकिस्तान का चेहरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और अरशद भाई का तारुफ मैं और किस किस लिहाज से करवाऊँ, क्या इनकी पर्सनैलिटी है, दबंग अंदाज है। आपके सामने गले में चेन और ये शर्ट चमकती दमकती कलरफुल, तो ये जनाब इनकी पहचान भी एक ऐसे फनकार हैं कि जिनको भारत में कॉपी किया जाता है। इनके कई गानों की बदौलत भारत के कई सिंगर्स ने फेम हासिल किया है। अरशद महमूद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जितने कीमती हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। अगर हम 90s के दौर की बात करें तो उस वक्त तो जो बच्चे थे वो अरशद महमूद के दीवाने थे और आज भी दीवाने हैं जो बड़े हो चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। इसके साथ साथ जनाब मेरे साथ एक और बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद हैं। कहते हैं ना कि आर्टिस्ट किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। तो इस वक्त इरफान अली ताज मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का वो चेहरा जिन्होंने बहुत कम वक्त में मौसीकी की दुनिया में अपना नाम बनाया। इरफान अली ताज का ताल्लुक चित्राल से है और उनकी ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ सिंगर ही नहीं है बल्कि बेहतरीन कंपोज़र भी हैं। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कि इरफान तो मौजूद हैं, साथ में उनके आलात भी मौजूद हैं जिनमें आप रुबाब देख सकते हैं। रुबाब के साथ साथ स्पेनिश गिटार है जो इस तरफ मौजूद है। तो ये इश्क है इनका इन चीज़ों के साथ, जिसकी वजह से हम इनकी कदर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप तशरीफ़ लाएँ, वो भी ईद के इस खास मौके पर। आप चित्राल नहीं गए ईद बनाने? मैं नहीं। अब ये मत कहिएगा कि हमने नहीं जाने दिया। नहीं आपने नहीं, बस मैं गाने के जो गाना अभी आया है उसके कामों में बहुत मसरूफ़ था, तो रिलीज़ के फ़ौरन बाद जाना मुश्किल हो गया। ईद बहुत जल्दी आ गया मेरे लिए। अच्छा चले, मेरा ये ख्याल है कि बातें तो आप लोगों से बहुत सारी मैंने करनी है कि जब चित्राल में होते हैं वहाँ कैसी ईद मनाते हैं, जब यहाँ होते हैं तो कैसी ईद गुजरने वाली है आपकी। और अरशद साहब जिनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं और ये अपनी मिसेस के साथ ना अकेले हनीमून पीरियड गुजार रहे हैं, मुझे तो ये लगता है। तो मुझे बताइए अरशद साहब कैसे ईद गुजारनी है? बस घर में ही गुजारनी है। और अब ये है कि बच्चे जो हैं वो, बेटा कुर्बानी कर रहा है अपनी मिसेज के साथ, वहाँ ईद मना रहे हैं मियामी में। और बेटी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ मैनचेस्टर में। जबरदस्त। और हम दोनों यहाँ ईद मना रहे हैं। मैं और क्या बात है, अभी मैं और आप ईद मना रहे हैं। यहाँ पे बेगम आपकी वहाँ पे है, मैंने आपको बुला लिया, मैंने नहीं छोड़ा ईद के दिन। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बेगम तो वहाँ पे कुर्बानी हो गई और फिर पका कौन रहा है, कलेजी या फिर पुलाव? एक्चुअली थोड़ा सा काम जो है ना रात को कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि यखनी पुलाव पकना बहुत ज़रूरी है। तो यखनी जो है उसको रात को तैयार कर देते हैं और फिर दोपहर को जब सुबह जब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो उसके बाद दोपहर को जब खाना खाते हैं तो उस टाइम फिर गरम गरम यखनी जो ना ताज़ा ताज़ा बन के जब आती है तो उसका फिर मज़ा ही अलग होता है। वैसे मैं बताऊँ, ये मैं भी वैसे करती हूँ। पुलाव जब बनाना होता है ना तो यखनी में पहले बना के रख देती हूँ, लेकिन चावल में उसमें दम नहीं करती। जब मेहमान आ जाते हैं तो चावल उस वक्त डाल के 15 मिनट तो लगते हैं, नम हो जाते हैं। तो ये होता है कि बड़े मज़े के गर्मा गर्म चावल जो है ना फिर उनसे तवाज़ो की जाती है। तो आज जनाब खाने की बातें भी साथ साथ होती रहेंगी, लेकिन अरशद साहब हों और हम ये ना कहें कि देखा जो चेहरा तेरा, क्या बात है, तो जरा सुना दें ताकि थोड़े से ना रौनक बढ़ जाएगी ना। जरूर, बिल्कुल जरूर। ये एक ऐसा गाना है अरशद साहब कि आप इसको शायद 2050 में भी सुनेंगे ना तो इतना ही इंजॉय करेंगे और इतना ही आपको मजा आएगा। आपने जो कहा था ना कि जब मैं उस वक्त गाता था अर्ली 90s में तो बच्चे उसको लाइक करते थे, वो बच्चे अब जवान हो गए हैं, अब वो भी लाइक करते हैं, उनके बच्चे भी लाइक करते हैं। ऐसा ही है, ज़बरदस्त। अच्छा इरफान, अब आप मुझे ये बताइए कि आप ईद कैसे मनाते हैं? कराची में भी आप जाएंगे तो क्या करेंगे? कराची में ईद बहुत मतलब मिनिमलिस्टिक तरीके से मनाता हूँ। कुछ लोग जो ईद के लिए नहीं जाते हैं, जो इधर रुक जाते हैं, रिश्तेदार हैं कुछ, तो उनसे मिलना जाना होता है बस। और मोस्ट ऑफ द टाइम ईद मेरा ये कि फ़र्स्ट 2 डेज़ में दोस्त जितने भी कराची में हैं वो सब भी अपने घरों में बिज़ी होते हैं, तो हम बस अकेले बैठे होते हैं और मूवीज़ वगैरह या कोई सीरीज़ देख लेता हूँ मैं, या फिर ये है कि
फैमिली वगैरह कोई है यहाँ पे, तो कुछ रिश्तेदार हैं हमारे। आप अकेले क्यों बैठते हैं यार, मैं हूँ इधर। बस ऑफर कर दिया अब हो गया, अब आज जो दावत है ना वो अब उनकी तरफ है आपकी, सही है, बिल्कुल आपने जाना है। अच्छा मुझे ये बताइएगा इरफान के जब चित्राल में आप होते हैं तो वहाँ पर तो बड़ा ट्रेडिशनल खाने भी वहाँ के होते हैं, बड़ा अलग सा माहौल होता है। मैं चाहूँगी मेरे नाज़रीन के लिए बताइए कि वहाँ पर जब ईद होती है तो कैसी होती है? ईद के दिन बेसिकली बचपन से जब मैं रिकॉल करता हूँ तो हमें लेके बड़े जो है वो जाते थे, नमाज़ पढ़ने के बाद सारे एरिया में जितने भी हमारे रिश्तेदार और जितने भी लोग हैं उन सब से मिलते थे, और ये कर आके बहुत सारे खाने खा के हम अपने घर पहुँचते थे। खाने कौन से होते हैं मुझे ये बताएं आप? खाने वो रेगुलर जो कुछ यहाँ पे जेनेरिक जो चीज़ें पूरे पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में वो सब होते ही हैं, सवैयाँ और सूजी का हलवा और इस तरह की हलवा बनता है। और हमारा एक चित्राली एक स्वीट डिश होता है, वो उसको शीर ग्रीन्स कहते हैं, विच मीन्स ये शीर ग्रीन्स जो है ना इसकी रेसिपी मैं आपसे लूंगी क्योंकि कश्मीर हम भी तो ईद पे करें ना। तो अच्छा इरफान, मैं चाहूँगी खानों पे मैं आपसे मजीद डिटेल में बात करूंगी। आपके पास रुबाब है और रुबाब सुन के जो एक मज़ा आता है ना, मैं चाहती हूँ कि वो फिलहाल लिया जाए। ठीक है, तो आप मुझे ना ये बजाइए और जो भी आपकी पसंदीदा धुन है वो बजाइए। ठीक है। इतना खूबसूरत साज है कि मैं आपको बता नहीं सकती अरशद साहब। इसकी जो है ना इतनी यादें हैं। आज से मुझे याद है कोई 20-22 साल पहले मैं शूटिंग करने के लिए गया था गिलगित हुंजा। अच्छा। तो हुंजा के अंदर एक गाना हमने पिक्चराइज किया था। उस वक्त अफीफ़ा, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, अफीफ़ा हमारी प्रोड्यूसर हुआ करती थी पीटीवी की, और अभी जो जीएम हैं अमजद शाह साहब, ये उस वक्त को प्रोड्यूसर थे, तो को डायरेक्टर थे। तो ये दोनों साथ थे। तो हम लोगों ने हुंजा में एक गाना पिक्चराइज किया था इसी तरह, रुबाब लेके। और बड़ा खूबसूरत गाना था। हुंजा की वादियाँ दिखाई थी। क्या बात है। और इतनी ठंड थी, इतनी थी बर्फ़ थी, और उस बर्फ़ के अंदर जो नीला नीला आसमान आता था ना, वो शूटिंग के अंदर मैं आपको बयान नहीं और उसमें जब रुबाब बजता होगा तो क्या ही बात है। अच्छा, क्या हसीन याद है। वाकई बड़ी बड़ी खूबसूरत। इमेजिन करके इंसान एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। अरशद साहब कह रहे हैं कि हम बचपन में बड़ी इज्जतदार किस्म की शरारतें करते थे, तो ये बेशरम शरारतें कौन सी होती हैं और इज्जतदार कौन सी होती हैं, हम इनसे जानेंगे। बताइएगा अरशद साहब। हम तो इज्जतदार से शरारतें भाई। वालदा जो है ना वो दुम्बा पालती थी। अच्छा। उसकी कुर्बानी क्या करते थे, या बकरे की या दुम्बे की। सही। तो वो उसको घर में पालना, उसमें मेरी ड्यूटी लगी होती थी। सुबह उसको लेके जाना बाहर ग्राउंड में, घास लगी होती थी। वालिद साहब हमारे जो है मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो कहते थे कि नंगे पाँव सुबह सुबह जो है नंगे पाँव घास पे चलना चाहिए, उससे नज़र तेज़ होती है। अच्छा जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी एज है और मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और उससे काफ़ी जो है ना आपका ब्लड प्रेशर दूर होता है, आपको बीमारियों से आप जो है ना बचत हो जाती है। सुबह सुबह ये मैसेज समझ के, बोल टीवी पे में मैसेज ही समझ लीजिएगा कि बच्चे और जितने भी बच्चे हैं ना आजकल के हमारे, वो नंगे पाँव सुबह जो ना घास पे चला किया करें। थोड़ी देर 15-20 मिनट आप घूमें, क्योंकि ओस जो पड़ी होती है उस ओस से आपके अंदर की जितनी गर्मी है वो सारी ख़त्म हो जाती है। क्या बात है। आज तो वैसे आजकल तो वैसे ही गर्मी है। जी ज़्यादा अच्छा है। जी जी। तो ये ड्यूटियाँ लगी होती थी, तो उसमें हम क्या करते थे शाम को ना
दुम्बे को बाहर लेके जाते थे घुमाने के लिए, तो जितना बड़ा आपका फ़ोन है ना, इतना बड़ा मैं बैटरी का ना एक वो बनाता था, उसमें 2 सेल लगाता था, मोटे मोटे, छोटा होता था ना, 2 सेल लगा के और उसके पेट के नीचे बांध देते थे। अच्छा। और वो बत्तियाँ छोटी छोटी जो दुम्बे के सींग पे, पूरे दुम्बे पे ईद मुबारक इधर भी लिखा है, इधर भी। अच्छा। और रात को सारे बच्चे जो है ना, जो कुर्बानी करते थे उस ज़माने में, ज़्यादातर बकरे या दुम्बे किया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 50 साल पुराना, 50-55 साल पुराना। तो इस तरह से शाम के टाइम घुमाया करते थे, और जब सुबह कुर्बानी होती थी तो माँ मेरी रोती थी, क्योंकि जब किसी प्यार से पाला हो तो जाहिर है बच्चे बहुत रोते हैं, बच्चे भी रोते हैं। आज सुबह से ही शुरू हो गया होगा सिलसिला, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे दिन कुर्बानी होती है और तीनों दिन बच्चे बेचारे परेशान होते हैं कि वो बकरा जिसकी उन्होंने टहल सेवा 15-20 दिन की होती है, वो जब उनके पास से चला जाता है तो जाहिर है दुखी। आपको तो मालूम है ना कि बाहर के ममालिक के अंदर वहाँ कुर्बानी करने के लिए एक मखसूस एक जगह होती है जहाँ वो कर सकते हैं, आप घरों में नहीं या घर के बाहर नहीं कर सकते। ऐसा ही। तो बेटा जो है वो अपनी कुर्बानी भी, मिसेस की कुर्बानी भी, वो भी यहाँ पे, फिर मेरी और जमीला की वो भी यहाँ पे, तो वहाँ पे करते नहीं तो यहीं पे कुर्बानी करते। तो वो मेरा जो नवासा है वो अपनी माँ को कहने लगा कि मम्मा वो नाना अब्बू को कहना कि वो वीडियो उसकी बना के भेजे, मैं देखूंगा उसको ज़िबा कैसे करते। अच्छा। छोटा सा है, क्योंकि वहाँ तो ज़िबा कर सामने नहीं कर सकते, बच्चे नहीं देख पाते ना, बच्चे देख नहीं बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर है, लेकिन ये इसकी भी एक अलग ही फील होती है, बड़ा हमें तो बड़ा अच्छा लगता था। तो बड़ी मज़े की बातें हो रही है नाज़रीन, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ, और एक बार फिर से ईद मुबारक। खैर मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक में ना अरशद साहब से बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, इरफान भी बड़ी मज़े की बातें कर रहे हैं। अच्छा मुझे इरफान आप बताइएगा, आपके क्या बचपन की यादें हैं? आप भी ऐसे ही दुम्बा बकरा घुमाना फिराना टहलाना? यार चित्राल में जो अपर चित्राल है ख़ास करके, वहाँ पे कुर्बानी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जो ज़बह करना है जो है, तो उसके करीब बच्चों को नहीं ले जाते थे उस ज़माने में। तो जो लोग करते थे वो भी थोड़ा कम्युनिटी बेस पे वहाँ पे करते हैं उसको। जिस तरह यहाँ आके मुझे इस चीज़ से बड़ा मसला है कि जिस तरह कुर्बानी शहरों में की जाती है, जितना उसमें बनावट दिखता है, जिसकी वजह से बहुत सारे माशरती मसाइल हैं शहरों में, जो कि नॉर्थ में आपको नहीं दिखेगा। ये सब चीज़ें वहाँ पे बच्चों से पहले तो दूर रखते थे, और दूसरा ये कि उसको कम्युनिटी बेस पे, अगर चीज़ कम है तो फिर क्या करते हैं? वो जानवर लेके जाते हैं, और कम्युनिटी की एक जगह होती है जहाँ पे सारे जानवर आते हैं, वहीं पे बस आप छोड़ देते हो, लोग उसका कर देते हैं सारा मामला, और पैकेज बन के अपना गोश्त आप पूरा नहीं लाओगे। अच्छा। वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट वहीं से हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनी मेस एट होम। तो वो अभी बाद में जाके हुंजा से जो हो रहे थे वो काफ़ी फिर वायरल भी हो गए थे सोशल मीडिया पे, दिस इज़ हाउ यू शुड डू कुर्बानी एंड ऑल। बट वो नॉर्थ का कल्चर ही वैसा था कि कुर्बानी। मुझे वैसे पसंद आया है कल्चर, अगर ये ऐसा कल्चर है, ये अच्छा कल्चर हाँ, है कि एक जगह मखसूस है, वहीं पर जनाब सब कुछ किया, वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन हुई। हाँ, लेकिन वो ये बता रहे हैं, नहीं वो ये बता रहे हैं कि जितने भी लोग वहाँ कुर्बानी करते हैं, सब जो है ना गोश्त उसका इकट्ठा करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग नहीं करते। हाँ, सब एक कुर्बानी की तो आपको वो 3 हिस्से, मतलब आप जो लेके जाएंगे उसमें 3 हिस्से करेंगे ना, एक अपना हिस्सा रखेंगे, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का, तो ये 3 हिस्से करेंगे ना वहाँ पर। हाँ, ऐसा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का भी कॉन्सेप्ट आता है ना इस्लाम के अंदर। जिस तरह था कि एक बंदा ऐसा है जो कुर्बानी कर ही नहीं सकता, तो वो बंदा क्या करे फिर? तो इसमें ये होता है कि आप उसमें कम्युनिटी वाले एरिया में आपकी जब कुर्बानी होती है, वो सारे उस कल्चर में जितने भी लोग हैं उधर अराउंड विलेजेस में, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इन अ वे के जो लोग कुर्बानी नहीं भी करते हैं उनको भी कोई मसला नहीं होता कि वो कुर्बानी में ऑलरेडी उनको हिस्सेदार समझा जाता है। तो अभी भी वहाँ ऐसा ही है? हाँ, अभी भी वैसा ही है। अच्छा, क्या बात है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अगर ऐसा है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।